हमारे पास तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है 2axy, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और सेकंड एक्सप्रेशन है 6ayz, और थर्ड एक्सप्रेशन है 10azx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 6 और 10, इसका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने लिख लिया 2, 6 और 10, और ये तीनों नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10। अब 1, 3 और 5 ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे कि एचसीएफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और फिर देखें हमारे पास, हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स में हमारे पास क्या कॉमन है। तो देखें ए जो है वो तीनों के अंदर मौजूद है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया। अब इसके बाद एक्स को देखें, तो एक्स हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स मौजूद नहीं है, तो हम एक्स को कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह वाई जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम वाई कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह जेड जो है वो सेकंड और थर्ड में, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। तो अब जो है वो इन तीनों का जो एच सी एफ हो वो क्या हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा। हम क्या करते हैं, नंबर्स जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका नॉर्मल तरीके से हमने एच सी एफ फाइंड आउट कर लिया, और वेरिएबल में हम देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है तीनों एक्सप्रेशन के अंदर। अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 6ab, 12bc और 30ca। तो देखें क्या होगा हमारे पास, हम 6, 12 और 30 का पहले एच सी एफ ले लेंगे, 6, 12 एंड 30। तो अब देखें ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब ये तीनों जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब देखें एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं 2 और 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा इन नंबर्स के हिसाब से। तो 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे आ गया। अब वेरिएबल्स में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो देखिए ए जो है वो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में नहीं है, तो ए को हम कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह बी जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकंड एक्सप्रेशन में, लेकिन थर्ड एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम बी को कॉमन नहीं ले सकते। इसी तरह सी जो है वो सेकंड और थर्ड में, लेकिन वो फर्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम सी को भी कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये कि इनमें से कोई भी वेरिएबल हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।